हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग क्या देखते हैं, प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं द्विघात बहुपद का। ये पहले हम लोग फार्मूला को देखेंगे और फार्मूला के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए फार्मूला क्या है, हमारे पास ये जो बहुपद है इसका ये व्यापक रूप यहाँ पर हमने लिख दिया है ax² + bx + c ऐसा है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a। ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है, हमने और लिख दिया है यक्स का गुणांक, यानी ये यक्स है इसी का गुणांक, ये तो b लिखा गया है। और दूसरा क्या होता है x² का गुणांक, यानी फार्मूला चाहे ऐसे आप ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए यहाँ पर, या हिंदी में याद रख लीजिए, जैसे आपको सुविधा पड़े ऐसे याद कर लीजिए। अचर पद हमारा c है तो अचर पद बटे x² क्या है इसका गुणांक। यहाँ पर ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए दोनों फार्मूला, हमें जो 2.2 में जो फार्मूला यूज होंगे बस 3 फार्मूला हमारे पास आपको याद रहेगा, तो ये 2.2 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यार ध्यान से देखिए, एकदम बढ़िया है, इजी है, ज़बरदस्त समझ में आने वाला है। क्लास 9th में अगर आपने गुणनखंड नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ हम शून्य निकालना आपने नहीं सीखा होगा, तो यहाँ हम सिखा देंगे, एकदम आसान है। चलिए अब देखिए, हम लोग को ये फार्मूला ये और ये 3 फार्मूला हमको याद रखना है, इसके अलावा सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमको शून्य योगफल और गुणनफल पता रहेगा, और क्या पूछेगा, बहुपद कुछ निकालने को कहेगा, तो इस फार्मूला में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बहुपद आगे आ जाएगा। आइए हम लोग उदाहरण दूसरा देखते हैं। NCERT कक्षा 10 क्लास 10th NCERT क्लास 10th NCERT, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण दूसरा क्या कर रहा है, प्रश्नावली 2.2 उदाहरण दूसरा। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है भैया, द्विघात बहुपद x² + 7x + tan के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एकदम आराम से देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये 2.2 का, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, जिससे क्या होगा, अगला क्वेश्चन आपको करने में काफ़ी मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न है x² + 7x + tan। हम यहाँ पहले शून्यक निकालना सीखते हैं, कैसे आता है सर जी शून्यक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर चिन्हों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, पर ध्यान दीजिए, अगर ये प्लस है तो जोड़ने पर, यहाँ माइनस है तो घटाने पर। जोड़ने पर क्या आए 7 आए और गुणा करने पर क्या आए 10 आए। ऐसा संख्या आपको ये 7 को ऐसे 2 भागों में क्या करना है, ब्रेक करना है कि तोड़ना है। यहाँ समझिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, पहले आप क्या करिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में किए, 1 का गुणा 10 में किए तो 10 आया। यानी हमको समझ में आया कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। प्लस ये चिन्ह, अगर ये प्लस है तो जोड़ने पर, और ये अगर माइनस है तो घटाने पर, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए सर जी 7 आना चाहिए। अगर हम लोग 5 इस 7 को 5 और 2 में ब्रेक करें तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, और इसी को अगर हम लोग गुणा कर दें तो क्या आएगा 10 आएगा। बस इतना ही सोचना है, फालतू का इधर उधर नहीं सोचना है। इतना ये आसान समझो, एक ट्रिक जैसा है जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाए। देखिए हमको कितना आसान से कर रहे हैं, आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। x² इसी 7 को भैया 7 को ही 2 भागों में तोड़ा, जोड़ने पर क्या है 7 ही। देखिए ये 7 ही लिखा है ना, ऐसे बगल में x लिख लीजिए, बस इतना ही करना है। और प्लस में क्या है, ऐसे 10 कर लीजिए, ठीक। देखिए कितना आसान लगेगा, मार इसे 3 5 नहीं करना, उसमें इधर उधर करके फंस जाते हैं बच्चे। देखिए ये x², ये x का इधर गुणा कराओ, और ये प्लस है तो गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो इधर करा दीजिए तो हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2x + 10। थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा, लेकिन इतना आसान से आ गया।
इधर उधर करेंगे और फंस जाएंगे, आएगा भी नहीं। यहाँ पर देखिए ये दोनों यक्स दोनों में सेम मिल रहा था, यक्स कॉमन ले लीजिए, यक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, +2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ आ गया यक्स प्लस 5 आ गया। यहाँ पर ये दोनों कॉमन हो रहा है, निकाल लो यक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में और यक्स +2 ये वाला ये बचा है तो यक्स +2 हो गया। अब करेंगे शून्यक, क्या करेंगे, शून्यक करेंगे, शून्यक करेंगे तो यक्स प्लस 5 और यक्स +2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार इसके साथ 0 करिए, यक्स प्लस 5 बराबर 0, इस साइड गया तो यक्स बराबर क्या आ गया, -5 आ गया। यहाँ करेंगे यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। आ गया भाई, आ गया। अब इतना आ गया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर शून्यकों का पहले शून्यक ज्ञात करना था, शून्यक तो हमने निकाल लिया। अब शून्यकों के योगफल और गुणनफल को संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो कैसे करेंगे, पहले हम इसका शून्यकों का योग निकालते हैं, चेक करते हैं। भैया अभी ऐसे निकालेंगे, फिर फार्मूला रखेंगे, देखेंगे दोनों क्या बराबर आएगा, और जब संबंध चेक करेंगे दोनों बराबर है तो सत्यता क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी। शून्यकों का योग किए, तो योग किए भैया कौन कौन, ये देखिए क्या है, -5 और ये -2, इसको किए -5 और ये माइनस क्या हो जाएगा 2, ऐड कर दिए कितना आ गया 7, और चिन्ह क्या है, माइनस का है। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इतना हो गया, इधर कर लेते हैं, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहीं तक दिखाई दे रहा है। चलिए इतना कर लिए। अब यहाँ पर इतना आ गया, हम थोड़ा यहाँ शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इन दोनों को गुणा कर दें तो ये -5 और ये -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई, चलो अभी तक दिखाई दे रहा है। अब जगह की समस्या, इधर लिख दे रहे हैं भाई, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, +10 आ जाएगा, यहीं पर पहुँच जाएगा, ये +10 हो गया। ये हमारा +10 आ गया, ये हमारा 10 आ गया प्लस का, यानी क्या समझ में आया कि शून्यकों का योग जो आया है वो आया है -7 आया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना आया है, +10 आया है। अब हम लोग फार्मूला यहाँ लिखेंगे, सत्यता की जांच, क्या लिखेंगे भैया, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, फार्मूला क्या होता है, -b/a, तो b का वैल्यू क्या है, b/a, ये फार्मूला होता है। तो ये हमारा रहा समीकरण, बहुपद, हमारा बहुपद क्या है, बहुपद हम यहाँ पर है, यही है, x² + 7x और +10 है। तो बहुपद हमारा बहुपद ये है, ठीक है, ये है। तो b कौन सा है सर, ये वाला b पार्ट है, ये वाला a पार्ट है, ये वाला c पार्ट है। तो ये b वाला जो है, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा है, ये 7 उतार लिए, a के स्थान पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, आगे कितना, -7 योगफल, देखो योगफल यहाँ भी आया है, यहाँ भी, दोनों क्या बराबर है ना भैया, ये देखो और ये देखो, दोनों बराबर है कि नहीं, समझ में आया ना, दोनों बराबर हैं। सत्यता की जांच हो रही है भाई, सत्यता की जांच हुई। ऐसे ही आप क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, फार्मूला c/a, इसमें c कौन सा है, 10 है सर, 10 लिख लो। a का वैल्यू कितना है सर जी, कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर कितना आ गया 10, ये और ये बराबर है ना, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, यहीं पर से आप लिख देंगे, यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो
तो अब क्या करिए, वीडियो को आते हैं। 3 हमारा उदाहरण क्या कह रहा है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसा कहा है तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर पहला हमारा क्या काम होगा, हमें निकालना होगा, शून्य निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, शून्य कैसे निकालेंगे, 2 तरीका है शून्य निकालने के लिए। इसके पहला तरीका क्या है कि ये ऐसा है, आप इसको क्या ये जो 3 है रूट करके ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ सर लिख सकते, क्यों नहीं सकते, लिखिए कैसे समझिए कि अगर हम लोग रूट 2 बार लिखते हैं, 3 है रूट में, तो रूट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा रहता है। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। सर ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, हमें एक फार्मूला बनेगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हम पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ऐसा फार्मूला होता है। तो ऐसा हो गया, तो यहाँ लगा दीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब करेंगे शून्यक। शून्यक के लिए जब शून्यक करेंगे तो क्या होगा भैया, x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस रूट 3। यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ गया, प्लस का अंडर रूट 3 आ गया। ये माइनस का उधर गया तो सॉरी, इधर प्लस का है, उधर गया क्या हो गया, माइनस का। ये माइनस का उस साइड गया क्या हो गया, प्लस का। ये हमारे पास 2 शून्यक आ चुके हैं। यानी शून्यक हमारे कितने आए, शून्यक हमारा क्या आ गया, शून्यक आया एक माइनस अंडर रूट 3 और एक प्लस अंडर रूट 3, 2 आ गए हैं। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। रात के 12 बज रहे हैं, देख लीजिए, और इधर वीडियो बन रहा है। 11:49 कितना हो रहा है, 11:55 हो रहा है। देख लीजिए भैया, ये है स्ट्रगल ज़िंदगी में। अभी तुम सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, आसान नहीं है, पढ़ते रहो भैया, ज़िंदगी में ग्रहण लग जाएगा। शून्यक, शून्यकों का योग, यार शून्यकों का योग कितना है, दोनों को जोड़िए तो माइनस अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3 कितना आ गया, 0 आ गया। ये दिखाई दे रहा है, हाँ ये दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या है, शून्यकों का कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर दीजिए तो माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस का अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट ख़त्म हो गया, -3 आ गया। ठीक है, अब इतना है। अब आगे आप क्या लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच हम ऐसे करेंगे। सत्यता की जांच अब पढ़े हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने पिछले यहाँ पे लिखवाया है, क्या होता है -b/a। तो सर -b/a, तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब -b/a कहाँ से आएगा, यहाँ समझिए। ये क्या है, ये हमारा जो रूप दिया है x स्क्वायर, और ये है यहाँ पर b नहीं है तो जो समझो 0 है, और ये क्या है -3 है। यानी a के स्थान पर कितना है, यही लिख दे रहे हैं, यहाँ ज़्यादा बेटर लग रहा है हमको। ठीक, a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, b बराबर कितना है, तो b बराबर 0 है, c बराबर कितना है, c बराबर -3 है। ऐसा है, हाँ है भैया। तो यहाँ पर जब रखेंगे, जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, 0 है, a का वैल्यू कितना है, 1 है। किसी संख्या में अगर हम लोग क्या किए, 0 से भाग दिए तो क्या बन गया भैया, 0 बन गया। यहाँ देखिए योगफल कितना आया था, 0। यहाँ सत्यता की जांच हो गई, हमने दिखा दिया। अब गुणनफल यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये यहाँ पर
क्योंकि वहाँ जगह की समस्या है। तो क्या हो जाता है गुणनफल के लिए फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, ये लिखने का 60 तरीका है, आराम से कर लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा भैया, C का वैल्यू कितना है भैया, C का वैल्यू हमने -3 और A का वैल्यू कितना है 1 है, तो आ गया -3 आ गया। ये यहाँ पर भी क्या आया है -3 आया है। यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। थोड़ा सा जगह के दिक्कत के कारण थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा भैया, इतना तो कर सकते हैं हमारे। ध्यान से देखिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। 1-2 नंबर देकर ही जाएगा, लेके थोड़ा जाएगा, इसलिए देख लो महाराज। देखिए ध्यान से, ऐसा है तो ये क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। -3 और 2 क्या दिया है, उसका योगफल और गुणनफल दिया है। तो हम लोग लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है। मैंने मान लिया कि इसका जो शून्यक है वो क्या है, अल्फ़ा तथा बीटा है। ठीक है सर, ऐसा है तो अब इसका योगफल दिया है, यानी यहाँ से लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है -3, यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 दिया है। कि भाई वहाँ बोला है कि इनका योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया है, तो योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इतना दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 2 दिया है। ठीक, हमसे पूछा है, क्या पूछा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए एक फार्मूला हमने स्टार्ट में ही आपको बता दिया है, यहाँ फिर बता दे रहे हैं, दिक्कत कहाँ है समझिए, फिर बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या है, द्विघात बहुपद का फार्मूला, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसा होता है। हाँ सर होता है, बस यहीं पर रख दीजिए, ख़त्म। समस्या कहाँ है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -3 और ये x है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा उसका वैल्यू दिया है 2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 3x + 2 यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद पूछा था, 2 घात बहुपद हम लोगों ने क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वो क्या बोला है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, द्विघात नहीं बल्कि त्रिघात दिया है, त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3, -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सततता की जांच कीजिए। पहला हमारा काम क्या है, पहला हमें चेक करना है कि ये 3, -1 और -1/3 क्या शून्यक है कि नहीं है। कैसे चेक होगा सर, यानी इन सब का वैल्यू इसमें पुट करें और सेटिस्फाई कर जाए, यानी 0 आ जाए, तो हम लोग कह देंगे क्या है, इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या है कि इसमें मान रखें उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए भाई, और क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे x³ + bx² + cx + d, ऐसा बहुपद मान लिया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है कि से तुलना करने पर लिख लेते हैं। तो a बराबर कितना दिया है 3, b बराबर -5, c बराबर -11
और डी बराबर क्या दिया है, -3 दिया है, -3 दिया है, ऐसा दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, अब शून्य का जांच करना है, चेक करना है। तो यहाँ जो हमें p बराबर ये जो दिया है px बराबर, तो पहला हमको x बराबर शून्य क्या लेना है, 3 पहले चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं हम। तो 3 लेंगे, तो यहाँ p3 लेकर हम लोग जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर a, यहाँ पर 3 का क्यूब, सॉरी यार a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर हमारा 3 है, ऐसा है। यहाँ पर डायरेक्ट रखते हैं, इसी में रखते हैं, इतना ज़्यादा लिखने की वाले ये खाली लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे -5, यहाँ 3 का स्क्वायर 11, यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3। बस इसको चेक करना है, अगर 0 आ गया तो शून्य का है, 0 नहीं आया तो शून्य नहीं है। शून्य का है तो जांच करना है, शून्य का नहीं है तो जांच भी नहीं करना है। चेक करते हैं पहले शून्य का है कि नहीं है। यहाँ क्या करेंगे 3, ये क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, कितना आएगा भैया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ठीक। -5, इसको 3 का 2 बार गुणा किया, 3 त्रिका 9, माइनस यहाँ 11, यहाँ 3 उतार लो, -3 हो गया, ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करेंगे 27 त्रिक 81, -9 पूरे 45, यहाँ 11 त्याएँ 33, -3, ठीक है। इसको जोड़ घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये सब माइनस का है तो ये 81, जोड़िए इसको, 3 3 6 6 5 11, कितना, एक कैरी आया तो आ गया 3 और 4 3 7 और 1 8, ये प्लस का 81 और माइनस का 81 घट के क्या आ गया, 0 आ गया, यानी एक तो शून्य का है। यहाँ पर x बराबर 3 पर तो चेक हो गया कि हमारा ये 0 हो रहा है, यानी ये इसका क्या है, एक शून्य का है। अब चेक करते हैं किसका, -1 का। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसमें, तो x बराबर हमने कितना लिया है, -1, इसमें रख रहे हैं डायरेक्ट, आप ध्यान दीजिएगा भैया। तो ये p इसका मान -1 रखेंगे, किसका मान, यहाँ पर इसको यहाँ जांच करना है। तो यहाँ 3 x के स्थान पर -1 का क्यूब, फिर माइनस यहाँ क्या करेंगे x स्क्वायर, यानी सर जी -1 का स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे -11 x का वैल्यू कितना, -1 और ये -3, ठीक, मिला लीजिएगा, सही है कि नहीं है। यहाँ पर 3x, यहाँ पर माइनस रख दिया, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर सब सही है। अब क्या करना है, अब रखना है, ये 3 बार गुणा करेंगे किसका, -1 का, 3 बार कर लो भैया गुणा, कर लिए गुणा, तो कितना हो गया, 1 का मल्टीप्लाई किए 1 आया, फिर 1 आया, अब हमने आ गया -1, ठीक। देखिए माइनस गुणा करिए, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक गुणा में करें 1 आएगा, फिर गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 यानी -3 आ गया। इसको एक बार और उतार लेंगे, यहाँ -1 आ गया, यहाँ करेंगे 2 बार गुणा करेंगे -1 का तो +1 हो जाएगा। देखिए -1 और -1 गुणा कर दिए तो प्लस का 1 आ गया, ठीक, इतना तो पता है भैया हम लोग को, ठीक। ये माइनस गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 11 और ये माइनस का 3, ठीक। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए भैया, ये माइनस का 3, ये माइनस का 5 और ये प्लस का 11 और ये माइनस का 3, 5 और 3 8 और 8 3 11, माइनस का 11 और प्लस का 11 घट गया, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है भैया, 0 आ गया। यानी सर जी हम लोग हमने देखा x बराबर 3 भी क्या है, शून्य का है, और ये जो 1 दिया है ये भी क्या है, शून्य का है। जब ऐसा है तो अब हम लोग चेक करते हैं कि x बराबर हमें -1/3 चेक करना है, x बराबर -1/3, तो ये px का वैल्यू कितना रखेंगे, -1/3 बराबर रखते हैं, यहाँ पे कितना है 3 -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का होल स्क्वायर -11, x का वैल्यू -1/3 और -3,
ठीक है, हाँ ठीक है, इतना है। अब माइनस इतना आ गया, 3 बार गुणा करें तो चिन्ह तो हमको पता है कि यही रहेगा, इसका 3 बार गुणा करिए भैया। 3 त्रिक 9 त्रिक 27। यहाँ करेंगे 3 बार, 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/3 और ये आएगा -3। यहाँ करेंगे, इसको काट देंगे भैया, तो आएगा क्या आएगा भैया, -1/9, ये -5/9, ये आ गया हमारा 11/3 और ये आ गया 3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लिए। एलसीएम ले लीजिए भैया, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 9। एलसीएम कितना आया, 9 आया। इसको हम थोड़ा साइड में उतार लेते हैं क्योंकि अब दिखेगा नहीं, तो यहाँ कर लेते हैं। एलसीएम कितना आया हो गया भैया, तो 9 आया है। इसका भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का गुणा करेंगे तो -1 जैसा है तैसा। यहाँ इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो जैसा का तैसा। यहाँ इसका भाग देंगे तो सही 3 आएगा। 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 11 33 आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भाग देंगे तो 9 आएगा, तो 9 त्रिक 27। अब कर लीजिए इन सबको जोड़, तो ये और ये तो हो जाएगा 6 और 7 6 13, यानी प्लस का 33 और माइनस का 33। यहाँ 9 है, घट गया 0/9 यानी 0 आ गया। हमने ये देखा कि ये x बराबर 3 और -1 और -1/3 तीनों क्या हैं, इसके शून्यक हैं। शून्यक की तो जांच हो गई, पूछा है कि शून्यक हैं, जांच कीजिए, तो हमने इतना जांच कर लिया। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। अब संबंध की सत्यता की जांच करना है तो उसको कैसे करेंगे, चलिए अगला, चलिए देखिए आप क्या करेंगे। अब हमें करना है जांच, तो जांच कैसे किया जाए। जांच करने के लिए आपको शून्यक तो पता हो गया है, ये शून्यक है, आपने निकाल कर देख लिया है। तो अल्फा बराबर हमने देखा ये है, बीटा बराबर ये है और गामा बराबर ये है, हमने मान लिया इतना। ठीक सर, मान लिया। अभी मैंने चेक किया भाई ना कि ये भी शून्यक हो रहा था, ये भी शून्यक हो रहा था, ये भी शून्यक हो रहा था, तो अल्फ़ा बीटा और गामा हमने यहाँ पर मान लिया कि ये शून्यक बन रहे हैं इसके। तो यहाँ पर ऐसा है तो चेक करिए, जांच ना करना है। तो जांच करना है तो क्या करें, तीनों को जोड़िए और इसके बाद फार्मूला में चेक करिए क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम तीनों जोड़ दिए, 1 + 3 है, ये -1 है और गामा क्या है, इतना है। इसको हल करें थोड़ा सा, -1 और -1/3, ये घट जाएगा भैया, आएगा 2 - 1/3। इसको हल कर लो तो हो गया 6 - 1/3, घट कर आया 5/3। डायरेक्ट इसके सूत्र में इसी तुरंत जांच कर लिए भैया, देख लीजिए, जांच कीजिए। जांच के लिए तुरंत जांचो कर लो भैया, इसी में तुरंत क्या होगा भैया, जांच के लिए फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर -b/a होता है। तो 20 में कौन है, देखिए ये वाला a है, ये वाला b है, ये c है और ये d है, पहले हमने लिखवा दिया था। ठीक, तो ये वाला b है, तो b कितना है, b है, यहाँ माइनस लगा ही है, यहाँ 5 लिख दिए। a कितना है, 3 है, बराबर ये माइनस प्लस 5/3, ये और ये दोनों बराबर हो गए। सत्यता की जांच हो गई, एक कर लिए। अब सेकंड कैसे करना है, सेकंड देखिए क्या होता है, कहाँ तक दिखाई दे रहा है, पहले ये देख लिया जाए। चलिए इसी को इरेज करके हम सेकंड निकालते हैं। यहाँ पर सेकंड कैसे करेंगे, आप लोग उतार लीजिएगा, पूरा समझ में आएगा बढ़िया से। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, हल करते हैं, करेंगे भैया। तो अल्फ़ा बीटा कितना दिया है, ये 3
और बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। ठीक भाई, इतना तो सही है। अब क्या करना है, प्लस गामा का वैल्यू -1/3 और अल्फ़ा का वैल्यू 3। ये भी ठीक है सर। हल कर लिए थोड़ा सा और, ये गुणा हो गया तब -3 आया, ये माइनस माइनस गुणा हो गया तो प्लस का 1/3 आया, ये कट गया तो माइनस का 1 आया। ठीक है, ठीक है। ये माइनस माइनस ऐड हो गया, -4 + 1/3। हल कर लिया थोड़ा सा इसको, 3 चौका 12 और एक गुणा किया तो +1/3 आ गया, -11/3 आ गया, -11/3 आ गया। अब हम लोग यहीं पर तुरंत क्या कर ले रहे हैं, सत्यता की जांच। यहाँ पर लिखे ही है तो फार्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है। फार्मूला हमारा होता है अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है C/A। क्या होता है भैया, C/A। तो C/A होता है, जब C/A होता है तो C का वैल्यू कौन है, ये A का वैल्यू, ये B का वैल्यू, ये C का वैल्यू, माइनस चिन्ह सहित उतार लिए। A का वैल्यू कौन है, 3 है, ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। सत्यता की जांच हो गई। अभी एक और बचा है, इसका करने के लिए क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा का तीनों करेंगे गुणा, तो ये यहीं पर उसको भी हम कर ही लेते हैं, पूरा हो जाएगा हमारा काम ख़त्म। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना 3, गामा का वैल्यू कितना, बीटा का वैल्यू कितना -1, गामा का वैल्यू कितना -1/3 होता है। भैया ठीक है, भैया ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये इससे कट गया तो 1 आया। क्या आया, 1 आया। फार्मूला से भी हम यहाँ पर चेक कर ले रहे हैं। फार्मूला क्या होता है सर, फार्मूला भी हम लिख दे रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/A। क्या होता है भैया, -D/A। तो D देखो कहाँ है, D कहाँ है, D यहाँ है, ये A, ये B, ये C और ये D। तो -3 और माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा है, -3 यहाँ हो गया। A का वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 3 काट दो भैया, 1 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आज हम लोगों ने क्या किया, उदाहरण सभी समाप्त कर लिए। अब अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।